यशोदा मैया कह रही कि बेटा मेरी बात सुनो, आगे आओ, मैं तेरे कान में एक बात बताऊंगी। और जानते वो बात सिर्फ तुम्हारे को ही कान में बताऊंगी और बलराम उसको नहीं जान पाएंगे, बलराम को नहीं बताऊंगी। और यशोदा मैया क्या कहती हैं, हरि समझावत कहत जसोमती, हरि समझावती कहत यशोमती, हरि समझावती कहत जसोमती, हरि समझावती कहत यशोमती। नई दुल्हनिया लई हो कि मैया में तो चंद्र खिलौना लई हो कि मैया में तो चंद्र खिलौना लइयो। यशोदा मैया कहते हैं कि लाला, आज भगवान को समझा रही हैं यशोदा मैया, ये लाला तू शांत हो जा, मैं तेरे लिए एक नन्ही सी छोटी सी दुल्हन लाऊंगी। और क्या करूंगी जानते हो, सूरदास हमें कुटिल बराती, सूरदास हमें कुटिल, सूरदास हमें कुटिल बराती, सूरदास हमें कुटिल बराती। गीत सुमंगल गई हो कि मैया में तो चंद्र खिलौना ले, कि मैया में तो चंद्र खिलौना लइयो। कि मैया में तो चंद्र खिलौना लइयो। चंद्र खिलौना लइयो मोरी मैया, चंद्र खिलौना लइयो मोरी मैया। कि मैया में तो चंद्र खिलौना लइयो। कि मैया में तो चंद्र खिलौना लइयो। चंद्र खिलौना लइयो मोरी मैया, चंद्र खिलौना लइयो मोरी मैया। कि मैया में तो चंद्र खिलौना लइयो। कि मैया में तो चंद्र खिलौना लइयो। कि मैया में तो चंद्र खिलौना लइयो। कि मैया में तो चंद्र खिलौना लइयो मोरी मैया। भगवान को खूब समझा रही हैं, भगवान को खूब समझा रही हैं। देखिए भगवान के आते समय बड़ा उत्पात मचा था ना, भगवान के हाँ? जब भगवान आ रहे थे तब पर भी उत्पात, और आने के बाद भी उत्पात ही मचा था। अभी तो सबको मार रहे हैं ना भगवान, सभी राक्षसों को। यहाँ पर भी देखिए कुछ उत्पात मच रहा है, कभी मशीन जल रही है, कभी कभी इसको टाइगर जल गया। तो यशोदा मैया ने समझाया, लाला अरे हेलो, तू मेरी बात सुन, तेरे कान में बता रही हूँ, ये बलराम को नहीं बताऊंगी। हाँ, तेरे लिए एक अच्छी सी नन्ही सी दुल्हन लाऊंगी, और सूरदास इत्यादि बराती होंगे। और जानते हो बारात जब होती है तो उसमें खूब मंगल गीत गाया जाता है। हाँ? तो मंगल गीत गाएंगे, मंगल गीत लोगों को बुलवा कर गवाएंगे।
तू बता हेलो तेरी दुल्हन कैसी होनी चाहिए। मैं लाला ने कहा माँ सच में तू मेरे लिए दुल्हन लाएगी। एक बात समझ ले मैया, मेरी दुल्हन होनी चाहिए तो ऐसी वैसी दुल्हन मुझे नहीं चाहिए। हाँ फिर कैसी दुल्हन चाहिए। तो लाला क्या कहते हैं, ओ मैया दुल्हा मोय बना दे, मेहंदी हाथन बीच लगाई दे, अपने प्यार की लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की। कहाँ की दुल्हन होनी चाहिए। हाँ जमुना पार वाली दुल्हन होनी चाहिए, ऐसी वैसी दुल्हन नहीं चाहिए। हाँ क्या कहते हैं कि मैया दुल्हा मोय बना दे, मेहंदी हाथन बीच लगाई दे, मैया मेहंदी मोही लगाई दे, मेहंदी हाथ में लगाई दे। मैया दुल्हन मोय बना, मैया दुल्हा मोय बना दे, मेहंदी हाथन बीच लगाई दे, मैया दुल्हा वही बना दे, मेहंदी हाथ में लगाई दे, अपने प्यार की लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की, लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की, लाई दे दुल्हनिया जमुना। पार की लाई दे दुल्हनिया। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए झूम के भगवान की। और क्या लाला कहते हैं कि मैया तू जानते हो ऐसे वैसे घर में मेरी दुल्हन नहीं होनी चाहिए, ऐसे घर वाली। हाँ कैसी होनी चाहिए। ऊंचे घरन से करियो मैया मेरी रिश्तेदारी, ऊंचे घर में करियो मैया मेरी रिश्तेदारी, ऊंचे घरन से करियो मैया मेरी रिश्तेदारी, ऊंचे घर में करियो मैया मेरी रिश्तेदारी। गोरी थक्कर होए दुल्हनिया ना हो कल्लो काली, गोरी कक्कर होए दुल्हनिया ना हो कल्लो काली, काली कलूटी नहीं होनी चाहिए। हाँ एकदम सुंदर होनी चाहिए गोरी सी। ऊंचे घर निम करियो मैया मेरी रिश्तेदारी, ऊंची घर में करियो मैया मेरी रिश्तेदारी, भोरी थक्कर होए दुल्हनिया ना हो कल्लो काली, गोरी कक्कर होए दुल्हनिया ना हो कल्लो काली। और क्या नथनी सोने में जड़वैयो, नथनी सोने में जड़वैयो, नथनी सोने में जड़वैयो, नथनी सोने में जड़वैयो, मणिपुरी में मत जड़वैयो, मणिपुरी में मत जड़वैयो, मणिपुरी में मत जड़वैयो, मणिपुरी में मत जड़वैयो। चीज उधार की लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की, मैया लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की, मैया लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की।
सेवा करते रहेंगे। और लाला क्या कहते हैं मैया से? सदा ही मैया तेरी गैया चरायो, हुक्म कभौ ना टारो। सदा ही तेरी मैं गैया चरायो, हुक्म कभी ना टारियो। सदा ही मैया तेरी गैया चरायो, हुक्म कभौ ना टारो। सदा ही तेरी मैं गैया चरायो, हुक्म कभी ना टारियो। सॉन्ग चलने दीजिए, इसके बाद फिर बदलिएगा। पहले कार चल रहा है तो चलने देते, बाद में करते। जय जय श्री राधे। सदा ही तेरी मैं गैया चरायो, हुक्म कभी ना टारो। सदा ही तेरी मैं गैया चरायो, हुक्म कभी ना टारियो। सब ग्वालन की है गई शादी, मैं ही रहो कंवारो। सब ग्वालन की होई गयो शादी, मैं ही रहो कंवारियो। सब ग्वालन की है गई शादी, मैं ही रहो कंवारो। सब ग्वालन की होई गयो शादी, मैं ही रहो कंवारो। मेरे यार मन सुखा जावे, मेरो यार मन सुखा जावे। मेरे यार मन सिका जावे, मेरे संग में बैठ के खावे। मेरे पग में बैठ के खावे। मेरे संग में बैठ के खावे। मेरे संग में बैठ के खावे। पान पराग की लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की। मैया लाई दे दुल्हनिया जमुना पार के। मैया लाई दे दुल्हनिया जमुना पार के। माखन दूंगी वो सावरिया, जरा बंसी तो बजा। माखन दूंगी, माखन दूंगी वो सावरिया, मन जरा बंसी तो बजा। माखन दूंगी, माखन दूंगी सावरिया, बंसी थोड़ा सी बजैया। मैया क्या कहते हैं कि कना, अरे तुम मेरे पास आ, मैं तुझे माखन दूंगी, पर थोड़ा बंसी तो बजा। और तेरी दुल्हन और कैसी होनी चाहिए बता तो जरा। तो जैसा जैसा बोलेगा मैं वैसे ही तेरी दुल्हन लाऊंगी। तो लाला क्या कहते हैं? फैशन वाली होए गुजरिया, ओढ़े उल्टो पल्लो। फैशन वाली होए गुजरिया, ओढ़ो उल्टो पल्लो। फैशन वाली होए गुजरिया, ओढ़े उल्टो पल्लो। फैशन वाली होए गुजरिया, ओढ़ो उल्टो पल्लो। ऐसी दुल्हन होए रे मैया, होई जाए ब्रज में हल्लो। ऐसी दुल्हन होए गुजरिया, हो जाए ब्रज में हल्लो। ऐसी
दुल्हन होए रे मैया, हो जाए ब्रज में हल्लो। ऐसी दुल्हन होए मैया, हो जाए ब्रज में हल्लो। और संग में मेरे घूमन जावे, 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 संग में मेरे बैठ के खावे, संग में मेरे बैठ के खावे, संग में मेरे बैठ के खावे, संग में मेरे बैठ के खावे। क्या चाट बाजार की जय हो, लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की। ए मैया लाई दे दुल्हनिया जमुना पार के। 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 लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की। लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की। ए मैया लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की। बलभक्त वत्सल भगवान की जय हो। इतना तो ध्यान देना चाहिए कि डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा। हाँ, साउंड बजाते हो इतना मालूम रखना चाहिए ना। चल रहा है तो चलने देते थे, उसके बाद में बना देते, पूरा डिस्टर्ब कर दिए। कि मैया मेरी दुल्हन ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए, फैशन वाली होनी चाहिए मेरी दुल्हन। और पलटा को उल्टा पट्टा, हाँ, पल्ला मारे, और मेरे साथ में जहाँ जहाँ मैं जाऊँ वहाँ मेरे संग घूमने जाए। हाँ, संग में मेरे घूमन जावे, और बैठ के मेरे संग में खावे क्या चाट बाजार की। हाँ, ऐसी दुल्हन होनी चाहिए। मैया ने कहा ठीक है लाला, जैसा तू कहेगा वैसी ही तेरी दुल्हन होगी। और आज लाला शांत होते हैं। आगे चलकर लाला ने माटी खाने की लीला की। लाला ने माटी को खाया। जब लाला ने मिट्टी को खाया तो ग्वाल बाल सखा बलराम जी जाकर मैया यशोदा से बताते हैं कि मैया मैया, अरे आज लाला ने तो मिट्टी खाई है। लाला ने मिट्टी खाई। यशोदा मैया ने पूछा क्या रे लाला, तूने मिट्टी खाई? लाला ने कहा मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। नाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या भी संसिना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने खाई है। क्या खाई? नाहम को खाया है। मैंने ब्रज के ब्रजवासियों के अहम को खाया है। मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने इनके अहम को खाया है। नाहम भक्षितवानम, मैंने खाई पर मिट्टी नहीं, अहम को खाया। मैया ने कहा दिखा, मुंह खोल के देखूंगी। लाला ने कहा ठीक है देख ले मैया। जैसे ही लाला ने मुख को खोला तो मैया ने क्या दर्शन किया? पूरा ब्रह्मांड का दर्शन किया। हाँ, पूरा ब्रज दिखने लगा, वृंदावन दिखने लगा, गोकुल दिखने लगा, मथुरा दिखने लगा, हाँ, कानपुर दिखने लगा, लखनऊ दिखने लगा, इलाहाबाद, जंगई दिखने लगा, दुर्गागंज दिखने लगा, सुरियामा दिखने लगा, सराय कंसराय दिखने लगा, बरबसपुर भी दिखने लगा। हाँ, ये मत समझिएगा बरबसपुर नहीं दिखा। हाँ, उसमें बरबसपुर भी देखा मैया ने।
पूरे ब्रह्मांड का दर्शन मैया ने किया। मैया देखते ही बेहोश होकर गिर पड़ती है। लाला ने तुरंत मैया को उठाया है और अपनी माया से मैया ने जिस ब्रह्मांड का दर्शन किया था वो अपनी माया से भुला देते हैं। यशोदा मैया को कुछ भी याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि लाला ने सोचा यदि मैया ने ये सब जान लिया और ये सब मैया को याद रहेगा तो मैया जो मुझे अपना लाला समझती है तो आज से लाला नहीं समझेगी। जो माखन मिश्री खाने को खुद देती है, लाड प्यार करती है, आज से सब बंद हो जाएगा। इसलिए लाला ने अपनी माया से सब कुछ भुला दिया। लाला ने मिट्टी क्यों खाई? कई महात्माओं के कई भाव हैं। लाला ने मिट्टी इसलिए खाई, लाला ने सोचा कि मुझे खेल खेल में पृथ्वी पर बड़े से कार्य करने हैं और पृथ्वी का बड़ा अपमान होगा। इसलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं? क्षमा भी कहते हैं। तो इसलिए मैंने इनसे क्षमा मांगी मिट्टी को खाकर कि कहीं मेरे द्वारा बड़ा अपमान होगा, आप उसको क्षमा करिए। अथवा लाला ने मिट्टी इसलिए खाई कि पूतना मौसी स्तनों में क्या लगाकर आई थी? विष को लगाकर आई थी। तो विष पान किया था, मुख अशुद्ध हो गया था, अपवित्र हो गया था। इसलिए लाला ने मिट्टी को खाकर अपने मुख को शुद्ध किया था। पहले मिट्टी से ही लोग हाथ शुद्धता करते थे, हाथ इत्यादि धोते थे। मिट्टी से शुद्धता होती है, इसलिए लाला ने मिट्टी खाई। आगे चलकर भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। सुखदेव जी पूछते हैं कि सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब देखा भगवान ने कि ब्रज में जितने भी दूध दही मट्ठा होता है इत्यादि ये सब कहाँ जाते हैं? कंस के यहाँ जाते हैं। और कंस के पहलवान इन सबको खा खा कर हट्टे कट्टे हो जाते हैं। और हमारे ब्रजवासियों को देखो कितने दुबले पतले हैं बेचारे। इसलिए उन्होंने एक मंडली खोली, सभी ग्वाल बालों को बुलाया और मंडली खोली, चोर प्रसारण मंडली, चोरी करने की मंडली खोल ली। और उसके सरदार स्वयं भगवान बन जाते हैं और कहते हैं चलना है आज के बाद, अब सबके घरों में हम लोग माखन जितने भी रहेंगे, मट्ठा दूध सब खाएंगे, चुरा कर खाएंगे और बंदरों को भी डाल देंगे। लाला जाते हैं, क्षोमम वासः त्रिकुट तटे, सबके घरों में जाकर लाला ने माखन को चुराया है। खुद तो खाते और जो बचता उसको बंदरों को डाल देते। गोपियां छिपा कर रखती थीं अपने मट्ठा और माखन को, घी को, पर भगवान से कहां बचने वाला। भगवान सब जगह पहुंच जाते हैं। एक सखी गई, उसने कहा कि आज मैं छुपा दूंगी, वहां पर ऊपर लटकाऊंगी और उसी में घंटी बांध दूंगी। और जैसे ही लाला आएंगे और माखन चुराएंगे, वो घंटी बजेगी तो मैं जग जाऊंगा और लाला को रंगे हाथ पकड़ लूंगी। लाला रात्रि में पहुंच गए उस सखी के यहाँ और माखन घंटी को नहीं देखा तो माखन चुराए और चुराकर जैसे ही खा लिए तो घंटी अपने आप ही टन 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 बजने लगी।
सखी गई पकड़ने के लिए, पर लाला भाग गई। एक सखी थी, उसने माखन को चुरा कर रखा था, उसकी बिटिया थी, सोई हुई थी खटिया पर। लाला गए और उसके घर का माखन इत्यादि सब चुराए, और चुरा कर जब जाने लगे तो देखा बिटिया खटिया पर सोई हुई थी। तो उसकी बिटिया की चुटिया को भगवान ने पकड़ा और उसी खटिया की पटिया में बांध दिया, और धीरे से कान में भगवान ने कहा हौवा। जैसे ही हौवा कहे भगवान तो वहां से भाग गए। अब तो बिटिया जो थी उठी, अरे मैया बचाओ, हौवा ने पकड़ लिया। उठकर भागने लगी तो कहाँ चोटी बंधी हुई है। हाँ, मैया हौवा ने पकड़ लिया, बचाओ बचाओ। मैया दौड़कर आती है, देखती है तो कोई हौवा नहीं था, उसकी चुटिया पटिया में लगी हुई थी, बंधी हुई थी। मैया उलाना देती हैं, पर मैया कहाँ लाला की उलाना मानने वाली। सखियों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन जब तुम्हारे लाला को मैं रंगे हाथ पकड़ लाऊंगी तब तुम्हें पता चलेगा। यशोदा जी ने कहा ठीक है, जब पकड़ के लाना तब बताना, अभी जाओ। एक दिन एक सखी लाला को देखा तो उसके मन में विचार आया कि अब इसको तो पकड़ने का कोई उपाय करना पड़ेगा। तो लाला ने उस सखी गोबर उठा रही थी, तो लाला से कहती है कि लाला ये पलड़ा थोड़ा ऊंचा है, वजनदार है, थोड़ा इसको उठा देते तो बड़ा बढ़िया था। लाला ने कहा ठीक है। अब लाला जैसे ही उठाने के लिए गए तो सखी ने पकड़ लिया लाला का हाथ। चलो अब यशोदा को बताऊंगी। लाला देख रंगे हाथों पकड़ी। लाला को पकड़कर लेकर जाने लगी और उधर सामने घूंघट ओढ़ लेते, और उधर से उसका पति आ रहा था। तो लाला ने धीरे से उसके पति को इशारा किया कि मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ धीरे से, मैं तुझे खाने के लिए बहुत सारा माखन दूंगा, मेरा एक काम कर ले क्या। तो लाला ने कहा, उसका पति मान गया। तो लाला ने उस सखी से कहा, सखी देखो ये मेरा जो हाथ है ना, ये बड़ा दर्द कर रहा है, मेरा दूसरा वाला हाथ तुम पकड़ लो। गोपी ने कहा ठीक है, लाओ दूसरा हाथ। और जैसे ही दूसरा हाथ बढ़ाया तो लाला ने अपना हाथ न देकर उसके पति का हाथ उसके हाथ में दे दिया। अब तो घूंघट ओढ़ी थी, जल्दी लेकर अपने पति को ही गई, यशोदा के पास पहुंच गई। यशोदा लो, आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ लाई हूं। तेरे कन्हैया को आज रंगे हाथ पकड़ी हूं, तू अपने कन्हैया की उलाना नहीं मानती है। देख जैसे ही आई यशोदा, क्या सखी, अरे क्यों शोर मचा रही हो, चिल्ला रही हो। हाँ, सखी ने कहा देखो आज तुम्हारे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लिया है। गोपी ने कहा, यशोदा जी ने कहा, अरे पागल तो नहीं हो गई है। हाँ, अरे जरा घूंघट तो उठा कर देख, ये मेरा कन्हैया नहीं है, ये तेरा सैया है। घूंघट उठाकर देखी तो अपने पति को देखा तो बड़ा बिगड़ गई, कोसने लगी अपने पति को। बोलो राधे राधे। तो कन्हैया इस प्रकार की बहुत सी लीलाओं को कन्हैया ने कहा किया है। आगे चलकर कन्हैया महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव हम जानना चाहते हैं यशोदा और नंद के कौन से ऐसे धर्म उन्होंने किया था, उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसके कारण भगवान को आज जन्म तो देवकी के गर्भ से लेना पड़ा, पर लाड प्यार लालन पालन करने के लिए नंद और यशोदा के पास गए। हाँ? आप कृपा करके हमें
नंद और यशोदा की पूर्व जन्म की कथा को श्रवण करा। तो आज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये नंद और यशोदा जो थे, पूर्व जन्म में इनका नाम था द्रोण। नंद जी का नाम था द्रोण और यशोदा जी का नाम था धरा। देखिए हमारी जजमान सो रही हैं बढ़िया से। बोलो राधे राधे। तो नंद जी का नाम क्या था? द्रोण। और यशोदा जी का नाम था धरा। ये द्रोण और धरा भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, खूब भक्ति करते थे, खूब पूजन पाठ करते थे। द्रोण जो थे वो भिक्षाटन करते थे और जो भिक्षाटन से पाते थे उसी में खुश रहते थे। ध्यान दीजिएगा, भिक्षाटन से जो कुछ पाते थे उसी में संतुष्ट रहते थे। पर द्रोण और धरा का एक नियम था, उनके द्वार से कोई बिना अन्न खाए, बिना जलपान किए वहां से नहीं जाता। किसी को बिना भोजन के धरा जाने नहीं देती थी अपने घर से। इस प्रकार से उनका धर्म था। कहते हैं इसी प्रकार से धर्म की ध्वजा फहराने लगी, और धर्म की ध्वजा फहराने लगी तो इंद्रलोक तक गई। इंद्र ने धर्म की ध्वजा देखा तो घबरा गए। इंद्र ने कहा, अरे ये कौन सा, ये कौन है जिनकी धर्म ध्वजा इतने इंद्रलोक तक फहरा रही है? पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन है, चलकर देखना चाहिए। गए, भगवान नारायण के पास जाते हैं, भोलेनाथ के पास जाते हैं। भोलेनाथ से कहते हैं, भोलेनाथ ने कहा ये हमारा कोई भक्त नहीं है। नारायण के पास जाते हैं। नारायण के पास गए तो नारायण ने कहा चलकर देखना चाहिए कि ये कौन सा ऐसा भक्त है। तो आज भगवान भोलेनाथ, इंद्र और स्वयं भगवान नारायण आज साधु का भेष बनाते हैं। साधु का भेष बनाकर गए द्रोण और धरा की कुटिया जहां थी, वहां पर गए, आवाज लगाया, कोई है घर में? अरे आपके द्वार पर 3 साधु आए हैं और तीनों साधु कल के एकादशी व्रत थे, आज द्वादशी लगने वाले हैं और द्वादशी में हमें पारण करना है। कुछ ही समय और है द्वादशी बीतने में, इसलिए मुझे जलपान करा। उस समय द्रोण नहीं थे, द्रोण गए थे भिक्षा मांगने के लिए। घर में धरा अकेली थी। धरा घर से बाहर निकली, देखते हैं कि मेरे द्वार पर 3 महात्मा खड़े हैं। महात्माओं का स्वागत करते हैं और आसन देते हैं, बैठाते हैं। महात्माओं ने कहा, हे देवी, हम तीनों साधु कल के एकादशी व्रत हैं, हमें पारण करा दो और द्वादशी में ही हमको पारण करना है। धरा ने कहा, ठीक है महात्मा जी, आप लोग बैठे, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। धरा जाती है, धरा देखती है घर में एक अन्न का दाना नहीं। धरा ने सोचा, मन में विचार बनाया कि 3 महात्मा आए हैं, पति ने कहा है कि कोई द्वार से वापस न जाए। यदि अभी तो 3 महात्मा द्वार से वापस चले जाएंगे तो बड़ी बुराई हो जाएगी। क्या किया जाए? अभी पतिदेव के आने में भी समय है। धरा ने जाती है दौड़कर दुकान पर सामान लेने के लिए और कहते हैं कि 5 रुपए का आटा दे दो, 5 रुपए का चावल, 5 रुपए का दाल और अन्य सामग्री को लिया। उसने बांधा दुकानदार ने और धरा लेकर जाने लगी। वो दुकानदार रोक लिया। दुकानदार ने कहा, देवी पैसे देकर तब जाओ लेकर सामान। धरा ने कहा, सेठ अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, अभी हमारे पतिदेव भिक्षाटन के लिए गए हैं,
भिक्षाटन से आएंगे तो आपके जितने भी पैसे होंगे मैं आपको दे दूंगी। सेठ बिगड़ गया। सेठ बिगड़ गया कि देवी बिना पैसे के मैं सामान नहीं दूंगी। धरा गिड़गिड़ाने लगी, हाथ जोड़कर। हमारे द्वार पर 3 महात्मा आए हैं और तीनों महात्माओं को हमको प्रसादी पवाना है। यदि प्रसादी नहीं पवाया तो उनका व्रत जो है वो खंडित हो जाएगा। गिड़गिड़ाने लगी पर सेठ नहीं माना। सेठ ने कहा पैसे दो, उसके बाद सामान लेकर जाओ। नहीं माना, बहुत गिड़गिड़ाई। तो आज सेठ ने कहा, हे देवी तेरे पास जो कुछ है वही दे दे। धरा इतनी सुंदर थी कि वो सेठ धरा की सुंदरता को देखने लगा। तेरे पास जो कुछ है वही दे। धरा ने सेठ से कहा, सेठ मैं तेरा मतलब नहीं समझी। सेठ ने स्तनों की तरफ इशारा किया। धरा समझ गई कि ये सेठ मांस के लुथड़े पर आ गया है। उसी समय धरा करती क्या है, वहीं एक तेज धार चाकू पड़ी रहती है और उसी चाकू को उठाया और उसी चाकू से अपने दोनों स्तनों को काटकर उसके ऊपर फेंककर वहां से सामान लेकर धरा चली आई। खून से लथपथ धरा रसोई में पहुंची और वहां प्रसादी बनाने लगी। प्रसादी बनाते बनाते धरा वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। उधर से महात्मा आवाज लगा रहे हैं, देवी विलंब हो रहा है, द्वादशी बीतने वाली है, हमें पारण करना है। बेहोश धरा तो गिरी पड़ी है। और उसी समय द्रोण आ जाते हैं भिक्षाटन से। भिक्षाटन से द्रोण आए, देखा हमारे द्वार पर 3 महात्मा बैठे हैं। द्रोण तो प्रसन्न हो गए। तीनों महात्माओं के चरण स्पर्श किए, प्रणाम किए और आवाज लगाते हैं, अरे धरा तेरे द्वार पर 3 महात्मा आए हैं, क्या तुमने इनका स्वागत किया? आवाज लगाते लगाते अंदर चले जाते हैं द्रोण और देखते हैं तो धरा एकदम बेहोश, खून से लथपथ। द्रोण बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर उन महात्माओं से कहते हैं कि महात्माओं आप लोग जल्द ही बताओ आप लोग कौन हो? अरे आप लोग कोई साधारण नहीं हो, आप लोग अपने वास्तविक रूप में आ जाओ, नहीं तो मेरा ब्रह्मांड जो है वो फट जाएगा और ब्रह्मांड जब फटेगा तो मैं श्राप दे दूंगा। तो श्राप न लगे इसलिए आप लोग अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। जब द्रोण इस प्रकार से कहते हैं तो आज तीनों महात्मा जो तीनों देव जो महात्मा बने थे अपने वास्तविक भेष में आ जाते हैं। भगवान भोलेनाथ, इंद्र और शिव शंकर, नारायण जाकर देखते हैं धरा की दशा को। नारायण ने देखा कि धरा के स्तन कटे हुए हैं, रक्त बह रहे हैं, बेहोश हैं। भगवान ने अपनी माया दिखाई और भगवान ने अपनी माया से धरा को एकदम स्वस्थ कर दिया। धरा जितनी सुंदर थी उससे ज्यादा सुंदर बना दिया भगवान। और वहीं पर धरा के सामने भगवान ने प्रतिज्ञा की, हे धरा आज जिन स्तनों को मेरे लिए तुमने काटा है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं एक दिन समय आएगा द्वापर में तो आप के स्तन का पान करने के लिए, आपका लाड प्यार पाने के लिए मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। जन्म तो दूसरे के गर्भ से लूंगा लेकिन लालन पालन तुम्हारे पास में। तो वही द्रोण और धरा नंद और यशोदा बने हैं और भगवान आज उनके यहाँ उनके लाला बनकर आए। इसलिए धर्म जो हम इस जन्म में करते हैं वो अगले जन्म भी हमें प्राप्त होता है।
धर्म करेंगे तो धर्म हमारे साथ साथ जाता है, बुराइयां साथ नहीं जाती, बुराइयां धर्म करोगे तो ये साथ जाते। आगे चलकर भगवान ने जब उत्पात मचाना बंद नहीं किया तो मैया को बड़ा क्रोध आया, मैया यशोदा को क्रोध आया। मैया बहुत लाला को समझाते हैं और आज लाला को अपने पास बैठा लेते हैं और दासियां जो थी उन दासियों को अपने और कामों में लगा देते हैं और स्वयं आज दधि मंथन करते हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंदगेहिनी कर्मांतर्नियुक्तासी निर्ममंथा स्वयं दधि। निर्ममंथा स्वयं दधि। तो आज यशोदा जी करते क्या है, उनके घर में बड़ी दासियां थीं और उन दासियों को अन्य कामों में लगा दिया और स्वयं दधि मंथन करने लगी, दधि मंथन करने लगी। तो आज लाला ने मैया से पूछा, मैया मैया तुझसे मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछ लाला, क्या बात है? मैया तू ये बता, तुझको दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? मैया यशोदा ने कहा, अरे लाला कैसी बात तू करता है? हा? अरे मुझे तो तू प्यारा है, हा? मेरा पूत प्यारा है, दूध क्या है? दूध मुझे प्यारा नहीं है। और उसी समय मैया को याद आया कि चूल्हे पर दूध रख कर आई हूं और दूध उबाल मार रहा है, दूध नीचे गिर रहा है। देखा तो लाला को गोदी में लिया था, गोदी में से उतार कर नीचे पटक कर चली गई दूध देखने के लिए। लाला को क्रोध आया, अरे मैया इतनी जल्दी तू पलट गई, अभी अभी तू कह रही थी कि मुझे पूत प्यारा है, मुझे दूध प्यारा नहीं है, और दूध के नाते आज तूने मुझे जमीन पर पटक कर चली गई। लाला को क्रोध आया तो जितने पुराने जमाने की मटकियां इत्यादि थी जिसमें दधि मंथन कर रही थी, सब लाला ने फोड़ दिया। यशोदा मैया आकर देखती हैं तो सब दधि माखन जो था सब नीचे गिरा। बड़ा क्रोध आया, मैया ने डंडा उठाया, लाला को मारने के लिए दौड़ाई। लाला भागने लगी पर लाला पकड़ में नहीं आए। जब मैया यशोदा थक गई तो लाला ने देखा, लाला ने सोचा कि अब मैया थक गई हैं तो लाला रुक जाते हैं और मैया यशोदा रस्सी लाती हैं और रस्सी बांधने लगते हैं। रस्सी से लाला को बांधने लगते हैं तो रस्सी जो थी वो छोटी पड़ जाती, छोटी पड़ जाती। लाला को बांध नहीं पाती, मैया परेशान हो जाते हैं। देखो भगवान को बांधना है तो भगवान क्रोध से नहीं बंधते, भगवान को बांधने के लिए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। हाँ, भगवान प्रेम के बंधन में बंधते हैं, भगवान क्रोध के बंधन में नहीं बंधते। इसलिए भगवान को बांधना है तो प्रेम से बांधो, भगवान को बुलाओ तो प्रेम से बुलाओ, हाँ, क्रोध से नहीं। अच्छा कौन कौन है जो भगवान को बुलाना चाहता है? कोई ऐसा है जो भगवान को अपने घर में बुलाना चाहता है, अपने आंगन में? हाँ, बहुत कम लोग हैं भाई, एकाध दो लोग हैं। हाँ, भगवान को नहीं बुलाना चाहते। अच्छा राक्षसों को कितने लोग बुलाना चाहते हैं? हाँ तो उठाएं, राक्षसों को बुलाने वाले। हाँ, भगवान को तो चलिए ठीक है, दो तीन लोग बुला लेंगे, और राक्षस को नहीं बुलाएंगे भाई, कोई नहीं बुलाएंगे। हाँ?
तो भगवान को बुलाना चाहते हो ना, तो भगवान के बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, प्रेम से भगवान को बुलाना पड़ेगा, तो ताली बजानी पड़ेगी। हाँ, खड़े होकर भगवान को बुलाना पड़ेगा, तो भगवान के सामने थोड़ा मटकना भी पड़ेगा ना। हाँ, तो कौन कौन भगवान को बुलाना चाह रहा है? भाई ये प्रेम से भगवान को बुलाते हैं सभी लोग। हाँ, कैसे? ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, ओ मैंने बांध लिया। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि, आओ आओ हरि आओ मोरे। जय हो। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए झूम के भगवान को बुलाएंगे। जय हो। मेरा मन पापी प्रभु पावन तो करे दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तो करे दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तो करे दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तो करे दे। तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे वरे दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा तो वरे दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे वरे दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा तो वरे दे। ओ तेरे रंग ऊपर, ओ तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे। जय हो।
प्रभु पाप कर न छोड़ दे, मेरा मन पापी प्रभु पाप कर न छोड़ दे, मेरा मन पापी प्रभु पाप कर न छोड़ दे, मेरा मन पापी प्रभु पाप कर न छोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संगे जोड़ दे, दुनिया से नाता दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, ओ यही मांग मेरी, ओ यही मांग मेरी और कोई मांग ना। दोनों हाथ उठा के कैसे, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, हो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, हो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। जय हो। ए मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, 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 प्रभु आपको मनाओ, तेरा गुण गाऊं प्रभु आपको मनाओ, तेरा गुण गाऊं प्रभु आपको मनाओ, तेरा गुण गाऊं तेरे सिवा प्रभु, तो तेरे सिवा प्रभु कोई मेरे संग ना। ऐसे नहीं, झूमते हुए सभी लोग, हाँ, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, 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 आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। जय हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान प्रेम के बंधन में बंधते हैं, हाँ? क्रोध के बंधन में भगवान कभी नहीं बंधते हैं। तो मैया क्रोध से बांध रही थी, इसलिए रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जा रही थी। जब रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी, मैया परेशान हो गई, तो आज लाला स्वयं बंध जाते हैं रस्सी से, और मैया उखल से बांध देते हैं और बांध के अपने कामों में लग जाती है। कहते हैं रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ रही थी? लाला ने सोचा कि देखो 2 वृक्षों का मिलन कराना है, 2 वृक्षों का मिलन कराना है, इसलिए रस्सी जो थी वो 2 अंगुल छोटी पड़ जा रही थी। और
दूसरा भाव है जैसे सब नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती हैं तो सभी मुझ में समाहित हैं, इसलिए रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। मैया उखल से बांधकर अपने अन्य कामों में लग गई तो लाला ने उखल को धीरे धीरे घसीटते हुए लेकर गए। वहां नंद के आंगन में 2 वृक्ष थे, यमलार्जुन के 2 पेड़ थे और उन्हें दोनों पेड़ों के बीच से लाला निकल जाते हैं और उखल जो है दोनों वृक्षों पर रुक जाता है। और जैसे ही उखल रुका तो लाला ने धीरे से झटका दिया, वो दोनों जो पेड़ थे वृक्ष थे वो गिर जाते हैं। जब वृक्ष गिरे तो उसमें से 2 पुरुष निकले, हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान ने कहा, कौन हो आप लोग और यहाँ इस वृक्ष में क्या कर रहे हो, किसके कहां से आए हो? तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम कुबेर के पुत्र हैं, हमारा नाम नल कुबर और मणिग्रीव है। तो ठीक है, यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ अब यहाँ से। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जब हम यहाँ आना नहीं चाहते थे तो नारद बाबा ने जबरदस्ती भेज दिया। नारद जी ने किस लिए भेजा? तो उन्होंने कहा कि प्रभु एक बार की बात है, हम दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ सरोवर में स्नान कर रहे थे और बिना वस्त्र के स्नान कर रहे थे, बिना कपड़े। और उसी समय नारद बाबा आ रहे थे। हमारी जो पत्नियां थी उन पत्नियों ने नारद बाबा को देखकर अपने वस्त्र पहन लिए, पर हम लोगों ने वस्त्र नहीं पहने और नारद बाबा को देखकर हंसने लगे। नारद बाबा को आया क्रोध। नारद बाबा ने कहा, जाओ, जिस प्रकार तुम लोग जड़, तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई है, एक महात्मा को देखकर नंगे होकर हंस रहे हो, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है, जाओ तुम जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। हे प्रभु, तब से आज तक यहीं पर इसी वृक्ष में हम लोग हैं, अब यहां से जाना नहीं चाहते हैं तो आप हमें जबरदस्ती भेज रहे हैं। अरे खेल खेल में जब हम माखन खाते थे और माखन खाने के बाद आते थे तो अपने हाथों को हमारे इन वृक्षों में पोंछ देते थे, जब तो जो माखन लगा रहता था आपके हाथों का तो हम लोग ने उनका स्वाद लिया, अपनी जीभ को निकाल कर स्वाद लिया करते थे, बड़ा आनंद आता था। प्रभु अब हम जाना नहीं चाहते। भगवान ने कहा, जाना तो पड़ेगा। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यदि ठीक है जाऊं तो आप आशीर्वाद दो कि आज के बाद, आज तक हम लोगों ने किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, किसी महात्मा को प्रणाम नहीं किया, किसी मंदिर में दर्शन नहीं किया, किसी भगवान के सामने ये सिर नहीं झुका, किसी भगवान की कथा को इन कानों ने नहीं सुना। वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम। प्रभु आज तक इन वाणी से कभी किसी के लिए अच्छे शब्द नहीं निकले, जब भी हम लोगों ने किसी के लिए शब्द निकाले हैं तो बुरे शब्द निकाले हैं। इसलिए प्रभु ऐसा आशीर्वाद दो कि आज के बाद इन जिह्वा से निकले तो बस आपका नाम निकले, इन कानों से कुछ सुनाई दे तो आपकी कथाओं को श्रवण करें, आपके कीर्तन को श्रवण करें, और इन आंखों से कुछ देखें तो आपके दर्शन करें, संत महात्माओं के दर्शन करें। यही भगवान ने कहा, ठीक है जाओ, ऐसा ही होगा। नलकूबर मणिग्रीव वहां से चले जाते हैं। आगे ब्रज में जब बड़ा उत्पात होने लगा तो नंद बाबा ने सभी को बुलाया। सबको बुलाकर नंद बाबा ने कहा, देखो आए दिन यहाँ ब्रज में बड़ा हल्ला, बड़ा उत्पात होता है, कोई न कोई कुछ उत्पात होता रहता है, अब हमें यहाँ से कहीं अन्यत्र जाना चाहिए।
लोगों ने पूछा जाना कहाँ चाहिए, तो नंद बाबा ने कहा वृंदावनम, वृंदावनम गोवर्धनम यमुनानी पुलानी च। हम लोगों को वृंदावन चलना चाहिए। हमारे गायें कैसे जाएंगे, हमारे गायों को वहां हरे हरे चारे मिलेंगे। नंद बाबा ने कहा वहां चलने पर जमुना जी का जल है, जमुना के किनारे हमारी गायें अच्छे अच्छे हरे हरे घास खाएंगी। गोवर्धन पे हमारी गायें जाएंगी, वहां पर हरी हरी घासें खाएंगी, तो वहां चलना चाहिए। तो आज नंद बाबा सभी ब्रजवासियों को लेकर गोकुल से वृंदावन जाते हैं। वृंदावन में गए तो वहां भगवान गायों को चराने के लिए जाते हैं। तो गायों को चराने के लिए जब गए तो वहां पर कंस का भेजा हुआ एक वत्सासुर नामक राक्षस आता है, जो भगवान की गायों में बछड़े का रूप बनाकर बैठ जाता है। बलराम जी ने देख लिया तो बलराम जी ने उसके पैर को पकड़ा, उठाकर आकाश मार्ग में फेंक दिया और उसका वध कर दिया। अजगर का भेष बनाकर अघासुर आता है, अघासुर का वध करते हैं भगवान। बकासुर आता है, बकुले का भेष बनाकर बकुले का भी वध करते हैं। एक बार भगवान सभी अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ गायें चराने के लिए गए, तो सभी ग्वाल बाल सखाओं से कहते हैं कि देखो भैया, आज आज आप लोग अपने अपने घर से कल कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लाना। सभी जितने सखा हैं, सखाओं ने कहा ठीक है। सभी ग्वाल बाल सखा अगले दिन बढ़िया बढ़िया आइटम बनाकर पूड़ी सब्जी खीर सब लेकर जाते हैं, जिनके घर में जो था। एक श्रीदामा नाम के सखा थे, तो थोड़ा गरीब थे, उनके पास जो कुछ खाने के लिए नहीं था, तो सोचा क्या लेकर चलें। तो वो उनके घर में एक गुड़ की भेली थी, वो एक गुड़ की भेली को लिया और लेकर चले गए। सभी ग्वाल बाल सखा गाय चराने के लिए गए। दोपहर हुआ तो सब लोग इकट्ठे होकर अपने अपने भोजन को खाने के लिए बैठ गए। लाला ने कहा चलो सब लोग अपने अपने भोजन को निकालो, जो टिफिन लाए हो, जो अपने अपने घर। सब लोगों ने अपनी अपनी टिफिन खोली। सब लोग तो बढ़िया बढ़िया आइटम लेकर गए थे, खीर पूड़ी सब्जी सब रसेदार बढ़िया, पनीर की सब्जी। सबने खोला, श्रीदामा जी ने कुछ नहीं खोला, तो लाला ने देख लिया। लाला ने कहा अरे श्रीदामा, अरे तुम भी अपना खोलो, क्या लाए हो। अब कुछ बोल नहीं रहे बेचारे। तो लाला जाने लगे श्रीदामा के पास। तो श्रीदामा जी ने सोचा कहीं लाला को पता न चल जाए, तो श्रीदामा जी ने जो गुड़ की भेली लिया था, चुराए हुए थे, तो उसको धीरे से अपने मुख में डाल लिया। लाला पहुंच गए। अरे श्रीदामा बताओ क्या हुआ, कुछ लाए नहीं हो? मुंह में तो गुड़ की भेली है, कहां से बोले। लाला को लगा अरे श्रीदामा मुख में कुछ छिपा रहा है मुझसे। लाला करते क्या है, उसके मुंह को पकड़ते हैं और दोनों हाथों से दबाते हैं। एक हाथ से दबाते हैं और एक हाथ से वो जो गुड़ की भेली श्रीदामा जी ने मुख में रखा था निकाल लिया और निकाल कर खाने लगे। और ये दृश्य देख रहे थे कौन, ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने देखा, ब्रह्मा जी ने सोचा अरे बाप रे बाप, बताओ ये भगवान है, हा? ये भगवान है। अरे क्या कभी भगवान किसी का जूठन खाता है? ये भगवान नहीं है। तो ब्रह्मा जी करते क्या है, ब्रह्मा जी जितने ग्वाल बाल सखा थे, जितनी गायें थी, बछड़े थे, सबको ब्रह्मा जी ने चुरा लिया और चुरा कर लेके चले गए ब्रह्मलोक। अगर यदि ये भगवान होगा तो कोई न कोई उपाय जरूर करेगा। उधर सभी गायों को, ग्वाल बाल सखाओं को, बछड़ों को लेकर गए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक। इधर भगवान ने अपनी माया क्या रची, तो जितनी गायें थी सब गायें भगवान बन जाते हैं, जितने बछड़े थे सब बछड़े भगवान बन जाते हैं, जितने ग्वाल बाल थे
सब ग्वाल बाल सखा बन जाते हैं भगवान। और एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, पूरे 1 साल के लिए भगवान बने थे। 1 वर्ष तक भगवान सबके घरों में गाय बन कर रहे हैं, सबके घरों में बछड़े बन कर रहे हैं, सबके घरों में ग्वाल बाल जितने थे भगवान बने थे, किसी को पता नहीं चला। ब्रह्मा जी फिर सोचे चलकर देखूं, वो भगवान होगा तो कोई न कोई उपाय किया होगा। हाँ, चलकर देखते हैं। ब्रह्मा आए, वृंदावन में देखा तो जितनी गायें को चुरा कर ले गए थे, ग्वाल बाल सखाओं को लेकर गए थे, वो सब गायें चर रही हैं। बछड़े गायों के थनों को पी रहे हैं, ग्वाल बाल सखा सब खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य में पड़ गए ब्रह्मा जी। और उधर भगवान जी ने भी लीला रच दी। भगवान ने क्या लीला रची? इधर ब्रह्मा आए वृंदावन में और भगवान ब्रह्मा बन गए। भगवान ब्रह्मा का भेष बना लिखकर चले गए ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मा के जो द्वारपाल थे, उन द्वारपालों से कहा कि देखो बहुरूपिये बहुत टहल रहे हैं, हाँ, तो कोई आने ना पाए अंदर, किसी को अंदर मत आने देना। अब भगवान ब्रह्मा बनकर गए, ब्रह्मा की गद्दी पर बैठ गए। अब ब्रह्मा उधर वृंदावन में देखे सब गायें बछड़े चर रहे हैं। सोचा चलकर देखूं कि वो जो हमारे ब्रह्मलोक में हैं वो सब हैं कि नहीं हैं, वही हैं दूसरे हैं। आए, द्वारपालों ने रोक दिया, रुको, अंदर नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी ने कहा अंदर नहीं जा सकते? अरे तुम मुझे रोक रहे हो? अरे तुम अपने स्वामी को नहीं पहचानते? द्वारपालों ने कहा तुम जैसे स्वामी बहुत देखे हैं, चले जाओ नहीं तो फिर डंडे खाओगे। नहीं जाने दे रहे थे। ब्रह्मा जी समझ गए कोई लीला है। ब्रह्मा जी ने दिव्य दृष्टि से देखा तो उनकी गद्दी पर स्वयं नारायण ब्रह्मा बनकर बैठे थे। सब समझ गए। ब्रह्मा जी ने द्वारपालों से कहा भैया वो जो तुम्हारे मालिक हैं, थोड़ा उनसे हमारा मिलन करा दो, दर्शन करा दो। हाँ तो ठीक है, ऐसा बोलो। वही लेकर जाते हैं, भगवान से मिलते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी जाते हैं नारायण के पास तो हाथ जोड़कर कई श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं और ब्रह्मा के मोह को दूर करते हैं। ब्रह्मा को जो मोह था कि भगवान नहीं है, तो उनके मोह को दूर किए और सभी ग्वाल बाल सखाओं और गायों को लेकर भगवान आते हैं, वृंदावन में छोड़ देते हैं। इस प्रकार से भगवान ने कई लीलाओं को किया। आगे भगवान ने कालिया का उद्धार करते हैं। कालिया का उद्धार करने के बाद भगवान को आज बड़ी भूख लगी। दौड़ कर जाते हैं मैया यशोदा के पास, मैया मैया मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ दो। मैया मना कर देती है। मैया ने कहा अरे लाला आज अभी तुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अरे क्योंकि आज 56 भोग प्रसादी बन रही हैं और ये पहले भगवान को भोग लगेगा, भगवान को भोग लगने के बाद ही हम सब खाएंगे। भगा देती हैं यशोदा मैया लाला को। लाला रोते हुए जाते हैं नंद बाबा के पास, बाबा बाबा मैया ने कुछ खाने को नहीं दिया। कह रही है कि पहले भगवान को भोग लगेगा उसके बाद खाने को मिलेगा। बाबा ये कौन से भगवान का भोग लगेगा? कौन से भगवान का भोग लगेगा? नारद बाबा ने कहा, अरे तो नंद बाबा ने कहा बेटा आज के दिन हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र को 56 प्रकार की भोग प्रसादी लगाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप इंद्र वर्षा करते हैं। इंद्र बरसात करते हैं और बरसात जब होती है तो हमारे यहाँ अन्न धन और हरी हरी घासें होती हैं, हमारे गायों को जल मिलता है, चारा मिलता है, इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। बाबा हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं? अरे इंद्र की पूजा कहीं लिखी है क्या? ये वेदों में लिखा गया है?
वेदों में लिखा गया है इंद्र की पूजा? नहीं बेटा, नहीं लिखा। तो क्या ये लौकिक है? लौकिक में इंद्र की पूजा आती है? नहीं बेटा, नहीं आती। क्या और कहीं इंद्र की पूजा होती है? अपने ब्रज में ही होती है। बोले नहीं, अपने ब्रज में ही इंद्र की पूजा होती है। तो बाबा, यदि इंद्र की पूजा सिर्फ ब्रज में होती है तो वर्षा सिर्फ क्या ब्रज में ही होती है? क्या इंद्र वर्षा जो करते हैं अपने ब्रज में ही करते हैं कि और जगहों पर करते हैं? बोले नहीं बेटा, वो तो और जगहों पर करते हैं। भगवान ने कहा तो बाबा उनकी पूजा क्यों करना? अरे ये तो उनका काम है, ये उनकी नौकरी है, उनको दिया गया है, सौंपा गया है कि ये तुम आपका काम है, आपका वर्षा करना। ये काम है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम। तो ये लोग अपने कर्म के द्वारा जाने जाते हैं। जो हमारा कर्म है, हा? यदि हमको कोई पूजता है तो हमारे कर्म के द्वारा पूजता है। ये तो हमारा कार्य है। जिनका जो कार्य है, हा? वो तो उन्हें करना पड़ेगा। और कर्म के द्वारा ही लोग जाने जाते हैं, और कर्म के द्वारा ही लोगों की बुराई भी होती है ना। लोग चोरी करते हैं तो उनकी बुराई होती है। चोर करता है, चोरी करता है, तो इसीलिए तो उसको कहते हैं चोर है, चोर है, चोर है। दरोगा जी हैं तो इनको भाई इनकी पदवी थी, हाँ, इसलिए इनको दरोगा जी बोला जाता है। जो जिस पद पे है उस पद से उसको संबोधित किया जाता है ना। ऐसे ही किसी को थोड़ी दरोगा कह सकते हैं। इनको मिला है वो पद तो कह रहे हैं। तो ये कर्म के द्वारा लोग जाने जाते हैं। ये सुख दुख ये जो आता है ये अपने कर्मों के द्वारा आता है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, बुरे कर्म करेंगे तो हमको दुख झेलना पड़ेगा, दुख हमारे साथ रहेगा। ये सब कर्मों के द्वारा होता है। पिताजी, इसलिए इनकी पूजा क्यों? तो फिर पूजा हम लोग किसकी करें लाला? लाला ने कहा आपने क्या कभी दर्शन किया है अपने इंद्र का? नंद जी ने कहा नहीं बेटा, हमने तो कभी दर्शन नहीं किया, तो ऐसे भगवान की पूजा क्यों करना? चलो हम लोग तलहटी पर चलें और गिरिराज जी की पूजा करते हैं। नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों को बुलाया और बोला। सभी ब्रजवासी सहमत हुए लाला की बातों से, और आज 56 भोग प्रसादी लगाई गई, बनाई गई, और सभी लोग लेकर जाते हैं तलहटी की छैया में और गिरिराज जी के पास। गिरिराज जी के पास पहुंच गए। अब ब्रजवासियों ने कहा लाला अब बताओ तेरे भगवान की पूजा कैसे की जाती है, कुछ तो बता। तो कहते हैं पहले ध्यान लगाओ, उसके बाद पाद्य अर्घ आचमनी स्नान कराओ, वस्त्र पहनाओ। अब स्नान कराने के लिए जाते सब ब्रजवासी, जल छीटा करते, तो भगवान गिरिराज को इतने छोटे हैं नहीं। तो गिरिराज जी इतने बड़े हैं, इनकी पूजा तुम्हारे देवता की कह रहे कैसे? तो भगवान ने कहा जाओ जल लेकर आओ, जल लेकर स्नान कराओ भगवान की। अब गए सभी ब्रजवासी बाल्टियों में भरकर जल लाने लगे और गोवर्धन जी के पास, गिरिराज जी के पास डालने लगे।
डालते गए थक गए ब्रजवासी बेचारे और कहते हैं अरे लाला तेरे भगवान तो इतने बड़े हैं कि इतना जल लाकर हम लोगों ने डाल दिया पर अभी तक इनके पैर भी गीले नहीं हुए। हाँ? इनको स्नान कैसे कराया जा सकता है, अब तुम ही कुछ कर। तो भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसी समय भगवान ने मानसी गंगा का आवाहन किया और मानसी गंगा वहां पर प्रकट हो जाती हैं। बोल मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा को भगवान ने प्रकट किया और मानसी गंगा ने गिरिराज जी का स्नान कराया है। ब्रजवासियों ने कहा कि अब स्नान तो हो गया, अब वस्त्र चढ़ाया जाए, धूप दीप नैवेद्य चंदन इत्यादि लगाया जाए गिरिराज जी को। सभी पूजन कर रहे हैं। एक ग्वाला देखा भगवान स्वयं एक स्वरूप में पूजा कर भी रहे हैं और राधा जी का आश्रय लेकर एक स्वरूप से भगवान स्वयं पूजन करा रहे हैं। एक ग्वाल वाले सखा ने देखा तो कहा अरे लाला ये जो तेरा देवता है ये तो एकदम तेरी तरह दिख रहा है। तो लाला ने कहा तुम जानते नहीं क्या, अरे जिस गाय का दूध मैं पीता हूँ इसी गाय का दूध मेरा देवता भी पीता है, इसलिए हमारा और इनका स्वरूप एक ही है। तो भगवान का वहां पर एक नाम पड़ता है क्या, गोविंद। बोल गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से सभी मिलकर पूजन करते हैं। पूजन संपन्न हुआ तो अब क्या किया जाए। लोगों ने हाथ जोड़कर पूछा लाला अब पूजन के बाद क्या होना चाहिए। तो लाला ने कहा पूजन के बाद परिक्रमा होनी चाहिए, गिरिराज जी की परिक्रमा होनी चाहिए। तो लाला की गिरिराज जी का परिक्रमा होना चाहिए। आचार्य जी गोबर गिरिराज जी का पूजन करा दें और उसके बाद यजमान से परिक्रमा करवा दें। बाकी सभी भक्तगण गिरिराज जी की परिक्रमा मन से करेंगे यहीं से। हाँ, और बैठे बैठे किस प्रकार से, चलो परिक्रमा देवे चलो मेरे प्रेम पुजारी, 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 चलो परिक्रमा तलहटी में मिल जाए, तलहटी में मिल जाए, तलहटी में मिल जाए, तलहटी में मिल जाए, मेरे गोवर्धन धारी चलो परिक्रमा देवे चलो मेरे प्रेम पुजारी, चलो परिक्रमा देवे चलो मेरे प्रेम पुजारी। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए जय हो। बोल गोवर्धन महाराज की जय हो। दान घाटी को निरखो अगाड़ी कदम बढ़ाओ, दान घाटी को निरखो आगाड़ी कदम बढ़ाओ, दान घाटी को निरखो अगाड़ी कदम बढ़ाओ, दान घाटी
बोलो पोछरी की लौटा पर बैठ कर श्याम से बोलो पोछरी की लौटा पर बैठ कर श्याम टटोलो पोछरी की बैठ कर श्याम से बोलो पहुँच के जतीपुरा में सभी जयकारा बोलो पहुँच कर सतीपुरा में सभी जयकारा बोलो पहुँच कर जतीपुरा में सभी जयकारा बोलो पहुँच कर सतीपुरा में सभी जयकारा बोलो भोग बर्फी का लगा कर 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 मिलेंगे कृष्ण मुरारी चलो परिक्रमा देवी चलो मेरे प्रेम पुजारी चलो परिक्रमा देवी चलो मेरे प्रेम पुजारी जय हो सभी लोग झूमते हुए तालियों की सेवा करते हुए जहाँ उद्धव का निवासा कुंड वो बड़ा सुहाना जहाँ उद्धव का निवासा कुंड वो बड़ा सुहाना जहाँ उद्धव का निवासा कुंड वो बड़ा सुहाना कृष्ण और राधा कुंड का चरण चरणामृत पाना कृष्ण और राधा कुंड का चरणामृत पाना कुंड नारद का देखो कुंड नारद का देखो कुंड नारद का देखो कुंड नारद का देखो बजाओ बच्चों ताली चलो परिक्रमा देवी चलो मेरे प्रेम पुजारी 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 बोल गिरिराज भगवान की जय हो गोवर्धन महाराज की जय हो सभी ने गोवर्धन की परिक्रमा की। अब आज की कथा का हम सभी यहीं पर विश्राम करते हैं। आगे की चर्चा हम लोग कल की कथा में करेंगे। कल भगवान के और भी लीलाओं का वर्णन है। कल कंस मर्दन है और कल ही भगवान और रुक्मिणी जी का पहला विवाह होगा। तो आप लोग खूब हाँ बढ़िया एकदम सज धज कर आइएगा खूब। अब जिनको बाराती की तरफ से रहना है वो उस तरफ से सज कर आएगा और जिनको घराती बनकर रहना है उनको घराती की तरह सजना है। अब आप लोग आपस में फैसला कर लेना किसको बाराती बनना है किसको घराती बनना है। जैसे राधे भाई घराती जो बनेगा तो उसको दान पुण्य करना पड़ेगा, भाव पूजन इत्यादि करना पड़ेगा ना।
तो जो भी सामग्री दान पुण्य करने लायक हो, पूजन में विवाह में जो लगता है, तो आप लोग आइएगा, बढ़िया से भगवान के विवाहोत्सव की कथा करेंगे। आइए, आरती से पहले कुछ विशिष्ट गण आए हुए हैं और तो माल्यार्पण करना चाहते हैं। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। परम पूज्य गुरुदेव भगवान का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जैसे कि